नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हमेशा की तरह आज थोड़ी आंकड़ों की बात होती है और सपा कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में फाइनल हो गया। और जब इसके आंकड़े मैंने सीट वाइज और जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, उनके नाम के साथ देखना शुरू किया तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। आपको भी लगेगा कि ये चौंकाने वाले हैं। पहले मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे दूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। पिछले इलेक्शन में 2019 में भाजपा ने 80 में से 62 सीट खुद जीती थी और 2 सीट अपना दल के नाम पे उसकी सहयोगी पार्टी के रूप में जीती थी। अब उसको एनडीए मान लीजिए या भाजपा मान लीजिए, तो 62 या 64 बोलिए। 16 सीटें विपक्ष को मिली थी क्योंकि उस समय सपा और बसपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के अगेंस्ट, और कांग्रेस ने भी बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन उसका किसी से गठबंधन नहीं था। तो 16 सीटें विपक्ष के पास थी। तो पहली चीज तो ये 16 सीटों से अगर आप पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष के पास 16 सीटें 2019 में थी। तो आज वहां से आपका सफर शुरू होता है। दूसरा, अब मैं आपको एक चार्ट साथ में दिखा रहा हूं। ये मेरा नहीं है, आप गूगल करिए, आप उसमें उनसे मांगिए कि 2019 के उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शंस, ये उसमें आ जाएगा कि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था और मार्जिन कितनी। फर्स्ट को कितने वोट मिले, किस पार्टी का था नाम के साथ उम्मीदवार, सेकंड में किस पार्टी का नाम के साथ उम्मीदवार और कितने वोट मिले और कितनी मार्जिन से विनर था। जब इसको मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर ले रहा हूं, इसको मैं स्लोली चला ले रहा हूं, आप इसको रोक रोक के अपना देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी और साथी से कह रहा हूं कि इसको स्क्रॉल कर दें, धीरे धीरे चलाएं 1 से 80 सीट तक। तो इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीजेपी और एक अपना दल, 21 बीजेपी और एक अपना दल, जो मार्जिन ऑफ विन है, जो जीतने का अंतर है, वो 181 वोट मछली शहर, ये मिनिमम था। मतलब इससे बीजेपी 181 वोट से जीती थी मछली शहर में, और 1 लाख वोट मैक्सिमम 98-99। इस 1 लाख वोट के बीच में 22 सीटें हैं। 22 सीटों पे भाजपा का जो जीतने की का परसेंटेज था या जो जीतने का नंबर थे वो 181 से 1 लाख के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पे 80 अगर सीटें हैं तो एक सीट में 18 से 20 लाख वोटर हैं। ये सब मैं मोटा मोटा अंदाज बता रहा हूं, कहीं हो सकता है 17 हो, कहीं हो सकता है 21 लाख हो। मोटे तौर पे 18 से 20 लाख वोटर एक सीट पे हैं। अब उसमें 1 लाख की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं होती है क्योंकि लोग यहाँ 4-4, 5-5 लाख से भी जीतते हैं। तो 22 सीटें बीजेपी की ये कंटेस्ट में रहेंगी। 16 सीटें ऑलरेडी जो विपक्ष के पास थी, ये तो 38 सीटों पे तो ऐसे ही कंटेस्ट मान लीजिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार इसलिए आ रहा हूं कि आप अगर उत्तर प्रदेश को थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर नहीं जानते तो इसके द्वारा अब आप जानिए। मैं एक एक सीट बताता चल रहा हूं कि कहां पे इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है। अभी स्थिति क्या है? इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े और जो लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 31 नामों की 31 नाम की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से एक नाम जो बनारस की सीट थी जिसमें सुरेंद्र सिंह पटेल साहब को लड़ना था, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वाराणसी की सीट उन्होंने अब कांग्रेस को दे दी है। तो उनके 30 प्रत्याशियों की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, 30 अलग अलग। कांग्रेस को 17 सीट दी है, तो 30 और 17 हो गए 47 और एक सीट चंद्रशेखर रावण जी को दी गई है, तो हो गए 48। दो उसके अलावा ये 48 की, अभी हम लोग केवल 48 सीट की बात करेंगे। ये आप जहां पे भी चाहेंगे, ये सीटें सिलसिलेवार हैं, आप खुद ही रोक के देख सकते हैं कौन कितने वोट से जीता था, नहीं जीता था। ये आपको इसलिए मैंने कर दिया है कि ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहती है कि हम 75 से ऊपर सीट लाएंगे,
हम लोग भी जब तक ये गठबंधन नहीं हुआ था बहुत आशावान नहीं थे, लगता था कि भाई ये गठबंधन कब होगा, क्योंकि बिना गठबंधन के एक नैरेटिव सेट हो रहा था। लेकिन गठबंधन होते ही ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो अब आपके साथ शेयर कर लूं। पहले चूंकि बड़ा दल समाजवादी पार्टी है इंडिया गठबंधन का, तो पहले उसकी बात कर लें। अब संभल से वो शफीकुर रहमान बर्क को लड़ा रहे हैं। अगर संभल के बारे में आप किसी से बात कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो बर्क मैं दो कैटेगरी में कर रहा हूं। मैं कुछ सीटों के बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, मैं उन्हीं सीटों की बात कर रहा हूं जिन सीट का एक एक वोट का, एक एक कंस्टिट्यूंसी का, एक एक का मुझे ज्ञान है। कुछ सीटों का ज्ञान नहीं, और कुछ तो मैं इसलिए दो कैटेगरी कर रहा हूं। एक मेरे हिसाब से वो विनर होंगे और एक जहां वो फाइट में रहेंगे, अच्छी फाइट देंगे, जीतते यहां नहीं। संभल में शफीकुर रहमान बर्क जीतेंगे, ये समाजवादी पार्टी की पहले लिस्ट में पढ़ रहा हूं, जीतेंगे। फिरोजाबाद में अक्षय यादव जीतेंगे, रामगोपाल यादव के लड़के हैं। पिछला 2019 इलेक्शन शिवपाल यादव जी ने वहां जाके, मतलब उनका एक ही काम था कि अक्षय यादव को किसी भी तरह से हराना है, उनको हरा के ही माने थे। लेकिन इस बार जो घरेलू झगड़े थे वो दूर हो गए हैं, सब लोग, एक पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का एक जगह आ गया है, तो अक्षय यादव के जीतने में मुझे कोई भी शक नहीं है। मैनपुरी डिंपल यादव जीतेंगे, तो 3 विन हो गए। मैं पहले विन की बात कर लूं। बदायूं शिवपाल यादव जीतेंगे। अंबेडकर नगर लालजी वर्मा जीतेंगे। आप अंबेडकर नगर का कैसी, लालजी वर्मा जमीनी नेता है, उनका एक बड़ी पार्टी का अगर सहारा मिल जाता है तो लालजी वर्मा आज जिस भी पार्टी से लड़ जाएं, मैं फिर कह रहा हूं, उनको एक कोई नेशनल पार्टी का अगर सिंबल मिल जाता है तो लालजी वर्मा जिस भी पार्टी से लड़ जाएं वो जीतने की स्थिति में हरदम रहेंगे। और मैं एक आपको और सूचना दे दूं कि अंबेडकर नगर एक वो जगह है जहां पे 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा की सीट सपा जीती हुई है, तो इसलिए लालजी वर्मा में मुझे कोई इफ एंड बट नहीं लगता है। अब आ जाइए बस्ती। आप किसी से पूछ लीजिए, राम प्रसाद चौधरी बिल्कुल 100% विनिंग कैंडिडेट हैं। उनको इस समय, इस बार 2024, अब भगवान ही अगर आ जाए और वो अलग बात है, लेकिन आप बस्ती के किसी व्यक्ति से पूर्वांचल के पूछ ले, राम प्रसाद चौधरी की सीट डिक्लेयर्ड सीटों में मानी जा रही है। प्रतापगढ़ डॉक्टर एसपी सिंह पटेल विनिंग सीट है। गोंडा श्रेया वर्मा, बेनी वर्मा जी की पौत्री, विनिंग सीट है। गाजीपुर अफजाल अंसारी विनिंग सीट है। चंदौली वीरेंद्र सिंह जी विनिंग सीट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नाम बोलता जा रहा हूं कंस्टिट्यूंसीज के, इसमें देखते जाइए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनसे भी पूछते जाइए। कैराना इकरा हसन विनिंग सीट है। बरेली प्रवीण सिंह एरन विनिंग सीट है। अब ये जब आप इस 30 की सीटों का वो देखते हैं तो आपको लगता है 30 में से 12 सीटें ऑलरेडी विनिंग हैं। अब बची 18 सीटें। 18 सीट में मेरे हिसाब से, जैसे एटा का मुझे बहुत नहीं है कि देवेंद्र शाह के कैसा लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हारेंगे, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। खीरी में उत्कर्ष वर्मा जी कैसा लड़ेंगे मुझे नहीं ज्ञान है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। धौरहरा में आनंद भदौरिया जी हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी का, टीवी डिबेट में खूब आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनकी क्या पकड़ है मुझे नहीं अंदाज है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा जी हैं, पुराने नेता, बड़े नेता, ग्राउंडेड नेता। अब राजनाथ सिंह जी के सामने उनको लड़ना है। ईमानदारी यह है कि एज राजनाथ सिंह जी की रहेगी, लेकिन रविदास मेहरोत्रा कोई डिस्टेंट सेकंड नहीं रहेंगे। रविदास मेहरोत्रा उनके बिल्कुल नेक टू नेक रहेंगे। और अगर भी थोड़ा भी माहौल बदल जाता है तो रविदास मेहरोत्रा या लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन के नाम, लखनऊ के, जिसको कहता है ना, लखनऊ के में के रचे बसे लोग हैं। फर्रुखाबाद नवल किशोर शाक्य के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन अब मैं आपको आ रहा हूं उन्नाव। अनु टंडन फाइट करेंगे। अनु टंडन वो हैं जो इनके जो पति थे वो धीरूभाई अंबानी, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर थे। संदीप टंडन साहब, अब मृत्यु हो गई है। मतलब ये परिवार हैं, अंबानी परिवार की पार्ट एंड पार्सल हैं, और अपनी कंस्टिट्यूंसी में खूब डट के काम करती हैं, खूब इन्वेस्टमेंट लाती हैं, खूब पैसा खर्च करती हैं कंस्टिट्यूंसी के भले के लिए। इनको कोई पैसा कमाने के ऊपर एक भी आक्षेप नहीं कि पैसा कमाया है ये किया, इस तरह का कुछ नहीं है। इनके पीछे पूरा अंबानी परिवार खड़ा रहता है। कांग्रेस से पहले एमपी रह चुकी हैं
और मुझे लगता है कि इस बार अनु टंडन जी सपा के कैंडिडेट के रूप में अच्छी फाइट देंगे। तो एक फाइट यहाँ की। दूसरी फाइट वाली सीट है अकबरपुर की, राजा राम पाल साहब पहले भी एमपी रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे। मेरे हिसाब से बढ़िया फाइट देंगे राजा राम पाल जी भी। बांदा शिवशंकर सिंह पटेल हैं, पिछली बार बीजेपी 59,000 वोट से जीती थी। शिवशंकर सिंह पटेल अच्छी फाइट देंगे। मैं अभी भी अच्छी फाइट की बात कर रहा हूँ, एज होज है इनकी, लेकिन मैं इनको विन वाली कैटेगरी में ले डालूँ। बाकी जगह तो मैं श्योर शॉट विन की बात कर रहा हूँ। फैजाबाद अवधेश प्रसाद जी हैं, लल्लू सिंह जी 65,000 वोट से पिछली बार जीते थे, कोई ऐसी मार्जिन नहीं थी। और ये जो मैं बोल रहा हूँ फैजाबाद, तो ये आपके साथ में इसीलिए स्क्रॉल कर दिया कि आप खुद देख लें। अवधेश प्रसाद जी बिल्कुल फाइट करेंगे अच्छे से। अब मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक साहब हैं। हरेंद्र मलिक साहब ही को लेके अगर आपको याद हो तो वो सारा झगड़ा हुआ था, जो जयंत चौधरी जी का कहना था कि हरेंद्र मलिक जी की वजह से ये दिक्कत है, अखिलेश यादव जी मुझे नहीं दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वो हरेंद्र मलिक जी मुजफ्फरनगर में अच्छी फाइट देंगे। आंवला मैं बहुत नहीं जान रहा हूँ, आंवला को वैसे मैं जानता हूँ, सर्वराज एक समय वहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में नीरज मौर्य जी कैसा लड़ेंगे, ईमानदारी है कि मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। शाहजहाँपुर में राजेश कश्यप जी हैं, कैसा लड़ेंगे नहीं बता सकता हूँ। हरदोई में उषा वर्मा जी हैं, कैसा लड़ेंगे नहीं बता सकता हूँ। मिश्रिक में रामपाल राजवंशी कैसा लड़ेंगे नहीं बता सकता हूँ। मोहनलालगंज RK चौधरी साहब हैं, कमल किशोर जी हैं वहाँ से, कमल किशोर जी वहाँ के सिटिंग बीजेपी के MP हैं, पुराने कॉमरेड हैं, मतलब लेफ्ट से आए हुए हैं, लोगों में रचे बसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके पारिवारिक, उनके बच्चों के बहुत कंट्रोवर्सीज आई हैं, बहुत घर परिवार से बहुत समस्याएं आई हैं, वो उनके चुनाव को बिल्कुल ठीक से प्रभावित कर सकता है और RK चौधरी वहाँ पे अच्छी फाइट देंगे। मेरे हिसाब से इन 30 सीटों में 12 सीट विनिंग और फाइट वाली 6 सीट हैं। अब हो गई 18। मैं बाकी 12 सीट के बारे में आज की तारीख में नहीं, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूं, फिर आपके साथ ज़रूर उन 12 सीट पे बात करूंगा। लेकिन आज की तारीख में मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो लूजिंग सीट है, मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं उसको होल्ड पे रख लीजिए। अब 12 विनिंग सीट, 6 फाइटिंग सीट। आ जाइए कांग्रेस पे। कांग्रेस की लिस्ट आ गई है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। अब 17 सीट में मेरे हिसाब से जो विनिंग सीट है, पहले विनिंग की बात कर लें। रायबरेली, अमेठी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल 100% विनिंग सीट। प्रयागराज में पल्लवी पटेल अगर लड़ रही हैं, अब वो ये इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगी कि अपने सिंबल पे लड़ेंगे कि किस, वो मैं उसकी डिटेल में। पल्लवी पटेल प्रयागराज से आज की तारीख में विनिंग कैंडिडेट हैं। झांसी, प्रदीप जैन खूब लोगों के बीच रहते हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, झांसी के लोगों ही के बीच रहते हैं, विनिंग सीट है। महाराजगंज में सुप्रिया श्रीनेत का नाम आता है, लेकिन वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनका नेतृत्व, उनको जो वो काम कर रही हैं, सोशल मीडिया की हेड हैं, उसमें से उनको रिलीज करने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ से रिलीज होती हैं तो ज़रूर कांग्रेस का, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस का ओवरऑल जो पैनापन है या जो कांग्रेस की मारक क्षमता है उसमें कहीं कमी आएगी एज फार एज सोशल मीडिया कंसर्न। तो वो एक इशू है, लेकिन अगर वो लड़ रही है तो विनिंग है, अगर उनके अलावा कोई और लड़ा है तो फाइट है। सहारनपुर, इमरान मसूद 100% विनिंग। अमरोहा, दानिश अली विनिंग। सीतापुर, ये उर्वी वर्मा जी, शायद उनका नाम है, रवि वर्मा जी की पुत्री हैं। रवि वर्मा जी पहले भी MP रह चुके हैं। बढ़िया फाइट विनिंग कैंडिडेट की कैटेगरी में। तो कांग्रेस के 17 में से 8 विनर मैं आज बोल रहा हूं। आप ये कंस्टिट्यूएंसीज को आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, और किसी को लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं कंस्टिट्यूएंसी वाइज बोल रहा हूं, मैं नैरेटिव वाइज नहीं बोल रहा हूं कि मारेंगे, घुस के मारेंगे, देख लेंगे 370 पार 400 नहीं। कंस्टिट्यूएंसी वाइज ब्यौरा करना है, आप भी अपना किसी से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फाइट में कहां है? बाराबंकी में तनुज पूनिया जी फाइट में है, विनिंग की स्थिति में नहीं है। अगर अच्छा लड़ गए तो वो है, पूनिया साहब के लड़के हैं और पहले भी लड़े हुए हैं। फतेहपुर सीकरी में सीकरवाल साहब अब इस बार उनको जो टिकट देने की पूरी संभावना है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। पिछले 2022 चुनाव में कांग्रेस के वही थे जो सेकंड रहे थे, कुछ
65-70 हज़ार वोट उनको मिले थे वहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर। 8-10 फौजी हैं, 8-10 साल से घर नहीं गए हैं, केवल लोगों के बीच घूम घूम के रहते हैं, रात में मंदिर में अपना जहाँ पे मंदिर हो जाता है वहीं पे सोते हैं, बिल्कुल ज़मीन के आदमी। और मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस रायबरेली अमेठी के बाद कोई सीट जीतनी चाहिए तो उसको ये सीट जीतना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ज़मीन के आदमी को जिताना भी आवश्यक है। तो फाइट में रहेंगे सीकरीवाल साहब, जो जितना मेरा है। बांसगांव कमांडो बोले जाते हैं कमल किशोर जी, वो बांसगांव में बढ़िया फाइट देंगे, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। तो 17 में 8 विनिंग, 3 अच्छी फाइट, तो 8-3-11 हो गए। मैं एक जगह का और कहना भूल गया, कानपुर में भी फाइट, माफ़ कीजिएगा, कानपुर में भी फाइट है। अजय कपूर को टिकट मिलने के, हालांकि आलोक मिश्रा का नाम आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अंतोगत्वा वो टिकट अजय कपूर को ही मिलेगा, क्योंकि अजय कपूर ही वहाँ टक्कर देने की स्थिति में है। तो अजय कपूर अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो 4 फाइट 8 विन। अब आपको किसी को लगेगा कि ये लोग पागल हो गए हैं क्या? 17 में कांग्रेस 8 जीतेगी और 4 पे फाइट देगी, 12 ग्राउंड पे रियलिटी देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लीजिएगा कि इस जगह ये लोग स्थिति में हैं कि नहीं है आज की तारीख में। अब कल के दिन आप मोदी जी तो कोई पुलवामा भी कर सकते हैं, बालाकोट भी कर सकते हैं, मालूम नहीं क्या कर सकते हैं। तो पुलवामा बालाकोट कुछ कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन एज थिंग स्टैंड्स टुडे, अब कितनी सीटें हुई? 12 विन समाजवादी पार्टी, 8 विन कांग्रेस, हो गई 20। अब मैं आपको, हाँ, नगीना चंद्रशेखर रावण, नगीना की सीट 48 सीट, 30 समाजवादी पार्टी, 17 कांग्रेस, 47 चंद्रशेखर रावण। नगीना वही सीट है जहाँ से 85 में मीरा कुमार जी जीती थी। पहले ये बिजनौर बोला जाता था, फिर उसका डिलिमिटेशन हुआ, शायद 2008 में ये अलग नई कंस्टिट्यूंसी बनी नगीना के नाम से, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। मायावती जी भी यहाँ 89 में जीती हुई हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट विन थी, शायद जितना मुझे याद है पहली बार पार्लियामेंट वो यहीं से गई थी। चंद्रशेखर रावण भी अपना मतलब संसदीय सफ़र मेरे हिसाब से नगीना से शुरू करने की स्थिति में है। तो 12, 8, 20 और एक चंद्रशेखर रावण 21 सीटें आउट ऑफ 48। अब 3 सीटों का जिक्र और कर दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो विनिंग सीट ऑफ सपा हैं। कब अनाउंस करेंगे मुझे नहीं मालूम। कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर, ये सपा की जेब की सीटें हैं। अगर सपा पिछली बार हारी थी तो मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, अपने निकम्मेपन की वजह से हारी थी। ये सपा को जब तक अपनी जेब से निकाल के इसको फेंक ना दे तब तक सपा यहां से हार नहीं सकती। कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर, मैं फिर तीनों का नाम ले रहा हूं। तो अब 21 और 3 24 सीटें, 51 सीट में आज 24 सीट में विनिंग की स्थिति है। और फाइट कितनी जगह, मैं बाकी 12 का मुझे नहीं ज्ञान है तो इसलिए मैंने नहीं बोला है उनके नाम। फाइट 10 सीटों में है मेरे हिसाब से। 51 सीट में अगर आज की तारीख में सपा 24, इंडिया गठबंधन 24 सीट में जीत रही है, 10 सीट में फाइट है, और ये 51 में अगर ये स्थिति है तो ये सुखद स्थिति है इंडिया उसके लिए। 10 में से अगर 50-50 भी मान लें, 5 सीटें भी मिलती हैं, तो 51 में से 30-31 सीट अगर इंडिया अलायंस इस 51 में जीत रहा है तो अभी बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी पिक्चर बाकी है, बीजेपी में कैसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सी खबर यह है कि बीजेपी के बहुत दिग्गज भी भगने के चक्कर में अगर टिकट कटेंगे तो इधर से उधर होंगे, हराने जिताने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बड़ा प्रदेश है। यहाँ बैठो और उठो का उतना आसानी से नहीं होगा। यहाँ बड़े बड़ों को देखा गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आए तो उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से ढलना पड़ा। यहाँ ये नहीं है कि सिट डाउन गेट अप, ये नहीं चलेगा। तो अभी बीजेपी के टिकट बंटने दीजिए। बीजेपी इसीलिए लेट करती जा रही है। भाई बीजेपी की तो सिटिंग एमपी, क्यों नहीं टिकट डिक्लेयर कर दे रहे हो? मैं फिर से इस लिस्ट को कह रहा हूँ, एज फार एज इंडिया गठबंधन इज कंसर्न, उत्तर प्रदेश जिसको सबसे फिसड्डी माना जा रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता है और सारी जगह का वो करेगा, गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश रेकनिंग में तो आ गया है। और अगर आज भाजपा को रोकने में सबसे ज़्यादा सक्षम कोई स्टेट होगा तो वो उत्तर प्रदेश होने की पूरी तरह से स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।